हरे कृष्णा। वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर वुमेन रियली लेस इंटेलिजेंट उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन जनरली जो शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो पढ़े होंगे कई जगह। प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो आज हम क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि जब वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है तो वो किस एंगल से कहा जाता है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो जनरली सो कॉल मेटेरियलिस्टिक लोग जो हैं, जो समाज में जो भौतिकवादी लोग हैं, तो वो स्त्री और पुरुष को इक्वल कहते हैं और कहा जाता है कि जो लोग स्त्रियों को और पुरुषों को भिन्न बताते हैं और इक्वल नहीं समझते, वो एक्चुअली स्त्रियों के विरोध में कहते हैं या स्त्रियों के से जेलस हैं, ईर्ष्यालु हैं, स्त्रियों के शुभचिंतक नहीं हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं, वो लोग स्त्रियों के शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं। पर हम देख रहे हैं समाज में कि जब से ये धारणा फैली है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तब से समाज में ज़्यादा कैस हो गया है, अराजकता ज़्यादा फैल गई है। क्योंकि हमें समझना है कि जब शारीरिक दृष्टिकोण से भी देखें और मानसिक दृष्टिकोण से भी भगवान ने जो स्त्री और पुरुष की जो रचना की गई है वो डिफरेंट की है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। क्योंकि उन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं, समाज में डिफरेंट फंक्शंस उनको प्ले करना है, इसीलिए भगवान ने उनका शारीरिक और मानसिक रचना डिफरेंट टाइप से की है। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाथ का उदाहरण दें, तो अगर हम ये हाथ देखते हैं तो इसमें भी ये पांचों उंगलियां देखते हैं तो वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा कहे कि ये पांचों उंगलियां नहीं इक्वल है और इक्वल करने का प्रयास करे, जैसे अगर समझ लो ये पांचों उंगलियां हम देख रहे हैं तो इक्वल नहीं है, और अगर उसको इक्वल करने का प्रयास करे तो अगर पांचों उंगलियों को जोड़े तो क्या वो हाथ अपने फंक्शन को कर पाएगा? जो 5 उंगलियों से इस हाथ का जो फंक्शन है वो कर पाएगा? कोई चीज़ को उठा पाएगा? क्या प्रसाद ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक ये पांचों उंगलियां अलग अलग बनी रहेगी, और जब एक होके पांचों उंगलियां अलग अलग बनकर एक होके काम करेगी, तब हम ठीक से उसका फंक्शन को कर पाएंगे। पर जब हम पांचों उंगलियों को एक समान करके उसको एक समान कर देंगे और उसको उससे फंक्शन करने का प्रयास करेंगे तो वो फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब स्त्री और पुरुष को भगवान ने उसकी रचना अलग अलग रोल्स प्ले करने के लिए की है, अलग अलग फंक्शंस प्ले करने के लिए की है, तो उसको समान करने का अर्थ है कि उसके फंक्शंस को ठीक तरह से नहीं करना। जैसे कोई व्हीकल है, हर व्हीकल का अलग अलग फंक्शंस होता है, तो अगर जिस फंक्शन के लिए वो व्हीकल का निर्माण किया है उससे उस फंक्शन को ना करना, तो दैट मीन्स कि वो जो व्हीकल है उसका दुरुपयोग करना, ठीक है, उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करना। ओके, सो दैट अ लेस इंटेलिजेंट पर्सन विल डू। एक कम बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसा करेगा कि जिस चीज के लिए वो मशीन बनी उस चीज के लिए उसको उपयोग ना करके किसी और चीज के लिए उपयोग करना, दैट इज अ रोल अ लेस इंटेलिजेंट पर्सन विल डू। ओके, तो इसी चीज को आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। कुछ प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो फर्स्ट थिंग इज what is intelligence? See, according to Bhagavad Gita, Bhumirapon alovayu kham mano buddhirevacha ahankara vimdatma. That is a verse in Bhagavad Gita. Bhumirapon alovayu kham mano buddhirevacha. Okay, so that is a verse in Bhagavad Gita where it says कि जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो जो ग्रॉस बॉडी है, the soul is covered by 2 types of body, gross body and the subtle body. Okay, तो जो ग्रॉस बॉडी है वो अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर से बना है, और जो शटल बॉडी है वो माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बना है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो पार्ट ऑफ द शटल बॉडी है। अल्टीमेटली इट्स पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली। ओके, पर हम देख रहे हैं कि जब हम इंटेलिजेंस जब वी से कि women आर लेस इंटेलिजेंट देन men,
तो जब हम मेन और वुमेन को इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं तो कहा जाता है कि आप स्त्रियों को के द्वेषी हैं, स्त्रियों को ठीक तरह से प्रगति नहीं करने देना चाहते हैं, आप उनको नेगेटिव अप्रोच से देख रहे हैं, जिस प्रकार से बोला जाता है। पर अगर हम लोग ग्रॉस बॉडी, अर्थ वाटर फायर एंड जो ग्रॉस बॉडी से बना है, जो ग्रॉस बॉडी जिससे बनी है, उस प्रकार से अगर हम ग्रॉस बॉडी देखें तो स्त्री पुरुष की ग्रॉस बॉडी अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंट होती है। जैसे पुरुष होता है तो उसकी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होती है, उसके शोल्डर्स बड़े होते हैं, उसका फीचर्स अलग होता है, उसके पैर भी कंपैरेटिवली स्त्रियों से बड़े होते हैं, उनका बॉडी ज़्यादा रोबोस्ट होता है, स्त्रियों का सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल होता है। तो जब इस प्रकार से डिफरेंसेस होते हैं और अगर हम किसी को कह दें कि अच्छा पुरुष का शरीर तो बहुत मस्कुलर है और उसके पैर तो बहुत बड़े होते हैं, पर स्त्रियों का बॉडी तो लेस मस्कुलर होता है, फ्रेजाइल होता है और उसके पैर तो छोटे होते हैं, इस प्रकार से जब हम ग्रॉस बॉडी से कंपेयर करते हैं तो किसी को कोई बुरा नहीं लगता, everybody is fine with that। पर जब intelligence, that is also part of the body only, that is a part of the shuttle body, पर जब उस तरह से स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंपेयर करते हैं तो कहा जाता है कि आप स्त्रियों के हितैषी नहीं हैं, आप स्त्रियों से द्वेष करते हैं, उनकी प्रगति में आप बाधा हैं, आप स्त्रियों को उनको प्रगति करने के मार्ग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। सो व्हाई इज इट सो? Ultimately, intelligence is part of the material body only. Okay? जैसे साइंटिफिक रिसर्च भी बताए हैं कि प्रभुपाद अनेक बार अपने तात्पर्य में बताते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च बताया है कि पुरुषों में 64 उनके ब्रेन सब्सटेंस, जो पुरुषों में जो ब्रेन सब्सटेंस है दैट इज 64 ऑन्स और स्त्रियों में जो ब्रेन सब्सटेंस है दैट इज 34 ऑन्स, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, रिसर्चर्स बताते हैं। पर सी, इवन इफ दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द मटेरियल ब्रेन सब्सटेंस ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिट सोल। इसमें आध्यात्मिक कहीं भी दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता, ये सब कुछ भौतिक दृष्टिकोण से ही बताया गया है। ओके, तो इफ वी आर कीन टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली दीज आर ऑल बॉडली डिफरेंसेस ओनली। ओके, तो ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में किसी प्रकार से बाधा नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग इज, अगर हम लोग कुंती महारानी प्रेयर्स देखते हैं तो कुंती महारानी अपने प्रेयर्स में बताती है, 4 चीज़ बताती है दैट आर इम्पेडिमेंट्स टू डिवोशनल सर्विस, जैसे हाई एजुकेशन, हाई पेरेंटेज, अट्रैक्टिव ब्यूटी और गुड वेल्थ। सो ये 4 चीज़ कुंती महारानी कहती है कि ये बाधा है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो उसमें से 4 में से एक है हाई एजुकेशन, ओके, विच हैज़ टू डील विथ हाई इंटेलिजेंस। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और एक तरफ कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना करती है कि हाई एजुकेशन इज अ impediment to the path of devotion, to the progress in the path of devotion service। तो फिर why are we so keen, हम लेडीज, हम स्त्रियां इतना लेस इंटेलिजेंस या हाई इंटेलिजेंस से इतना ज़्यादा क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि हाई एजुकेशन तो एक इम्पेडिमेंट बताया गया है, एक बाधा बताई गई है भक्ति में प्रगति करने के लिए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास हाई डिग्री होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लोग को भगवान के सामने झुकने में और एक सेवा भावना डेवलप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गांव की जो सिंपल लेडीज होते हैं, दे आर मोर सर्विस ओरिएंटेड, दे आर मोर सबमिसिव, दे हैव लेस ईगो, ठीक है। दैट इज वेरी गुड टू एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। सो वाई वी गेट डिस्टर्ब व्हेन वी हियर दैट वुमेन हैव लेस इंटेलिजेंस। इट्स अ बून टू द लेडीज, ये एक प्रकार का वरदान है एक्चुअली स्त्रियों के लिए। ओके, इट्स अ प्लस पॉइंट टू द लेडीज। ओके, थर्ड थिंग इज, जैसे हमारी जो पूरी संस्था है वो चैंटिंग पे बेस्ड, चैंटिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट एसेंशियल लिम ऑफ द डिवोशनल सर्विस। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते अन्यथा। तो हरि नाम जप करना ही हमारे पूरे मूवमेंट का सार है कि वी शुड बी, जो भी हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली हेतु ये है कि हम लोग अपने चैंटिंग को प्योर करें। वी शुड डू प्योर चैंटिंग, आवर चैंटिंग शुड इम्प्रूव
जो भी हम लोग जप में जो अपराध कर रहे हैं, वो अब जब हमारा अपराध मुक्त हो जाए, दैट इज आवर गोल टू डूइंग ऑल द अदर थिंग्स, ऑल द अदर सर्विसेज, ऑल द अदर डिवोशनल सर्विसेज वॉट एवर वी आर डूइंग। तो चैंटिंग में जब हम लोग चैंटिंग की महिमा के बारे में सुनते हैं और सिंसियरली चैंट करने का प्रयास करते हैं, डज इट रिक्वायर एनी ऑफ द इंटेलिजेंस? डज इट से कोई भी किसी प्रकार से एक पंडित आदमी हो और एक सीधी सरल स्त्री है जो इलिटरेट है वो जप कर रही है, और अगर कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है वो जप कर रहा है, सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? देयर इज नो डिफरेंस। कृष्णा विल सी, कृष्ण भगवान देखेंगे कि हम किस प्रकार से सिंसियरली अपना जप कर रहे हैं, हम कितना इंडेवर लगा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से हरि नाम को सुन सकें। दैट्स बाय सीइंग दैट कृष्णा विल बी प्लीज्ड। उसमें हमारी बुद्धिमत्ता कोई हमारी बुद्धि किसी भी प्रकार से कोई रोल प्ले नहीं करती है। ओके, सो द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस थिंग्स की जिस इंटेलिजेंस के लिए हम लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं जब ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान है, कम समझदार है, तो एक्चुअली भक्ति में प्रगति करने के लिए ये किसी भी प्रकार से पिक्चर में नहीं आता है। इंटेलिजेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द शटल बॉडी। ओके, और हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस को जब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस प्रकार से हमें देखना चाहिए भगवत गीता के पर्सपेक्टिव में। ओके, इवन जैसे शास्त्रों में भी एक घटना आती, श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में, 9th कैंटो, ओके 6th कैंटो में राजा चित्रकेतु की स्टोरी आती है जहाँ पे जब चित्रकेतु महाराज, जैसे आप सभी को कथा पता होगी कि राजा चित्रकेतु की कोई संतान नहीं होती, उसके पश्चात अंगिरा मुनि के वरदान से उन्हें संतान प्राप्त होती है, और हर्ष शोक, तो अंगिरा मुनि उसे कहते हैं, उनसे कहते हैं कि उसका नाम हर्ष शोक रखो। और फिर संतान उत्पत्ति होने के पश्चात रानियों में कुछ द्वेष की भावना के कारण कुछ रानियां मिलकर उसके संतान को जहर देकर मार डालती है, जिससे चित्रकेतु बहुत ज़्यादा शोक से युक्त हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर वही संतान उसे उपदेश देती है, आध्यात्मिक उपदेश देती है, जिससे वो विरक्त हो जाते हैं संसार से धीरे धीरे, और फिर पूरी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। तो एक बार राजा चित्रकेतु विमान पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब कैलाश पर्वत के ऊपर से जाते हैं, तब देखते हैं कि शिव जी पार्वती के साथ बैठे होते हैं और सभी साधु संत उनके सामने बैठे होते हैं शिव जी के सामने, और उस समय शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठाए होते हैं और उन्हें आलिंगन करते रहते हैं। तो जब चित्रकेतु ये देखते हैं, और एक्चुअली शिव जी वहाँ प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि शिव जी और चित्रकेतु बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, एंड दे बोथ आर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। बहुत दोनों ही बहुत बड़े वैष्णव हैं। राजा चित्रकेतु भी बहुत बड़े वैष्णव हैं और भगवान शिव भी बहुत बड़े वैष्णव हैं। और जो वैष्णव होता है उसकी दृष्टि समान होती है, वो किसी से किसी द्वेष नहीं करता, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। सुहृदम सर्वम, ही इज द फ्रेंड ऑफ ऑल, ही इज ऑलवेज द फ्रेंड ऑफ ऑल। ओके, तो इस प्रकार से जब राजा चित्रकेतु शिव जी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को आलिंगन करते रहते हैं, गोद में बैठा के आलिंगन कर, और सभी साधु संत के सामने बैठे हैं, तो वो उनकी हंसी करते हैं। तो शिव जी ज़्यादा परवाह नहीं करते, ही जस्ट रिमेन इनडिफरेंट टू वॉट एवर कमेंट्स चित्रकेतु वॉज गिविंग। पर पार्वती को बहुत ठेस पहुंच जाती है, बीइंग अ वुमेन वो बहुत ठेस पहुंच जाती है, और वो एक मजाक को भी सीरियस लेकर राजा चित्रकेतु को श्राप दे देती है। तो वहाँ पर परपट प्रभुपाद लिखते हैं कि ये डिफरेंस बताता है एक पुरुष की सोच में और एक स्त्री की सोच में, इवन हायर प्लैनेट्स में भी। चलो भौतिक संसार में तो हम देख ही सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में डिफरेंसेस है, फिजिकल एक्सपीरियंसेस में भी डिफरेंस है, मेंटल सोच में भी डिफरेंस है, पर हायर प्लैनेट्स में भी डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये घटना में शिव जी इंडिफरेंट रहते हैं कि इट्स जस्ट अ जोक, वो समझ जाते हैं कि इट वॉज जस्ट अ जोक। पर पार्वती उस चीज को भी सीरियस लेकर वो चित्रकेतु को श्राप दे देती है कि तुम असुर बनो, तुम राक्षस बनो, और फिर वो वृत्रासुर बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इवन हायर प्लैनेट्स में भी स्त्री और पुरुष में की सोच में डिफरेंसेस होता है।
ओके, तो अभी हम लोग कुछ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेलिजेंस। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं इंटेलिजेंस की, तो बताते हैं कि इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन के बेसिस पे कुछ सोचना, कुछ समझना, कुछ सीखना, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ओके, अब अभी कोई कह सकता है कि कैसे आप स्त्रियों को लेस इंटेलिजेंट बता सकते हैं, जबकि हम भौतिक समाज में अगर देखें तो जिस प्रकार से पुरुष आज बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, उसी प्रकार से स्त्रियां भी हर फील्ड में, एस्ट्रोनॉट्स है जैसे कल्पना चावला, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इवन 10th और 12th बोर्ड रिजल्ट्स में भी हम देखेंगे कि स्त्रियां, लड़कियां आजकल फर्स्ट नंबर्स पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो किस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि स्त्रियां लेस इंटेलिजेंट, जबकि हम भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जिस फील्ड में पुरुष आगे है उसी फील्ड में स्त्रियां भी आगे है। ओके, तो दैट मीन्स कि इस दृष्टिकोण से हम कह नहीं सकते कि स्त्रियां लेस इंटेलिजेंट है। ठीक है, अभी तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, जिसमें भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर अगर हम इस चीज को चर्चा करें, तो भगवत गीता में 5th चैप्टर के 18th वर्स में भगवान कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सही में पंडित है, वो ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, सभी को पंडिता समदर्शिना, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। क्यों भेदभाव नहीं करता? क्योंकि वो सभी को एक जीवात्मा देखता है जो 3 गुणों से आवृत है। वो सोचता है, उसकी किस प्रकार की सोच होती है, वो सोचता है कि अच्छा, जब परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, जब परमात्मा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी के हृदय में बैठने के लिए, तो मैं क्यों डिस्क्रिमिनेट करूं? वो सभी जीवात्मा को एक आत्मा के दृष्टिकोण से देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है। जैसे जब वो ब्राह्मण को देखता है तो वो देखता है कि इसमें सत्व गुण प्रधान है, उसके पिछले कर्म इस प्रकार से रहे होंगे, उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्यशाली कर्म किए हैं, उसने अपनी चॉइसेस को अच्छी तरह से सदुपयोग किया है, जिसके वजह से आज वो ब्राह्मण के, वो जीवात्मा ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया है। जब वो चांडाल को देखता है तो अच्छा, इसने पिछले जन्म कुछ ऐसे घोर कर्म किए हैं जिसके वजह से आज उसे एक निम्न योनि में इस जीवात्मा को शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से वो सभी जीवात्मा को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो ऐसे दृष्टिकोण से स्त्री और पुरुष में, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक लेवल पर स्त्री और पुरुष समान है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बोथ आर लिविंग एंटिटीज, बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। इवन भगवत गीता के 9th चैप्टर में भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं भगवान भी किसी में भेदभाव नहीं करते। देखिए भगवान 9th चैप्टर में क्या कह रहे हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्वपापयोनयः स्त्री वैश्यस तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मामी पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ, जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरे शेल्टर में आता है, वो पाप योनि ही क्यों ना हो, वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, पर वो अगर मेरे शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, तो वो मुझे प्राप्त करता है। तो इवन भगवान भी स्त्री और पुरुष या किसी भी जीवात्मा में भेद नहीं करते। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान का प्राप्त करता है। ओके, और इवन श्रीमद् भागवतम में 1st कैंटो में आप देखेंगे, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपंगास्तपाशदम यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः,
हे परीक्षित महाराज, जो संकीर्तन यज्ञ आंदोलन में भाग लेता है वो सुमेधसा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। वो कोई भी हो, वो कोई भी योनि, वो किसी में भी जन्म क्यों नहीं लिया हो, अगर वो भगवान का नाम लेता है, भगवान के संकीर्तन आंदोलन में पार्ट लेता है, तो वो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। ओके, तो इस प्रकार से भक्ति में किसी भी ऑन द लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बोथ मेन एंड वेमेन आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। दोनों जीवात्मा हैं, दोनों भगवान के अंश हैं, और भक्ति कर कर दोनों ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री भक्ति करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष कर सकता है, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। इवन भगवत गीता के अन्य जगह पर भी भगवान कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि जो भी भक्ति योग का आचरण करता है वो सभी गुणों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्त्रियां, जो भक्त हैं, वो सबसे इंटेलिजेंट हैं। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि वो सही में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना रही है। जिस पर्पस के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो उसका सदुपयोग कर कर भगवान के प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। दैट्स वाई शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, इवन चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, कृष्ण या भज से ही बड़ो चतुर, जो कृष्ण का नाम जप करता है वो सबसे चतुर माना गया है। ओके, तो अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें कि स्त्री और पुरुष में समानता है, दोनों जीवात्मा है और दोनों ही भगवान के अंश हैं, और दोनों ही भक्ति कर कर भगवान के धाम में जा सकते हैं। किसी प्रकार से उनमें भिन्नता नहीं है। अभी भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन से तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूं। ब्रह्मयम् सर्वभूतानि, और सभी जीवात्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में भ्रमण करने में मैं डायरेक्ट करता हूं, उनको निर्देश करता हूं, उनको हेल्प करता हूं, क्योंकि भगवान सदैव परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथ हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जब एक जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो परमात्मा उसको एक्कम्पनी करते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। कर्मणा देव नेत्रेणा। ओके, पर यहाँ इस वर्ष को लेने का क्या उद्देश्य है? भगवान क्या कह रहे हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। पर ये जीवात्मा किस पे बैठा है? यंत्र पे बैठा है, जो माया से बनी है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। ऐसे यंत्र पे जीवात्मा बैठा है, ऐसे मशीन पे जीवात्मा बैठा है। तो ये जो मशीन है उसमें डिफरेंसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट ही इज गोइंग टू प्ले। हम देखते हैं कि व्हीकल्स भी अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी मोर क्लियर, जैसे एक जीवात्मा है जो पुरुष के शरीर, पुरुष नामक मशीन में बैठा है, और एक जीवात्मा है जो स्त्री नामक मशीन में बैठा है, ठीक है। अभी अगर इस मशीन को एक व्हीकल के साथ कंपेयर किया जाए तो पुरुष का जो व्हीकल है उसे ट्रैक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि पुरुष का जो बॉडी है, जो आउटवर्ड जो बॉडी है, वो ज़्यादा रोबोस्ट होता है, ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ट होता है, ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई भारी काम घर में करना होता है, या कोई चीज़ भारी, कोई बर्तन उठाना होता है, या इवन रोड्स पे भी हम देखते हैं जब कोई भारी काम होता है, कुछ मकान बनते हैं या कुछ ईंट उठाना है, तो जनरली आदमी लोग उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, और कुछ भारी चीज़ भी उठाना होता है तो 2-3 आदमी लोग मिलकर उठाते हैं, स्त्रियाँ हट जाती हैं। दिस शोज कि भगवान ने मनुष्य का जो मशीन बनाया है, दैट इज मेंट टू डू सम हैवी वर्क,
ओके, इसीलिए उसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है। सी डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट व्हीकल इज गोइंग टू डू, इस प्रकार से भगवान ने उस मशीन को बनाया है कि जो कार्य करने के लिए वो मशीन है उसी कार्य के अनुसार उस मशीन का निर्माण किया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ट्रैक्टर को किस प्रकार क्यों बनाया गया है, ताकि वो ट्रैक्टर में बैठकर कोई पार्टीज में नहीं जाता, ट्रैक्टर में बैठकर कोई किसी की शादी में नहीं जाते। ट्रैक्टर को क्या यूज किया जाता है, ट्रैक्टर को यूज करके हम लोग जमीन को खेती करने में, बीज बोने में, इस प्रकार से ट्रैक्टर को टू बी मोर रोबोस्टिक, थोड़ा फिजिकल रोल्स, ज़्यादा हैवी रोल्स करने के लिए ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। इट्स नॉट अ फैंसी व्हीकल, क्योंकि उसका फंक्शन ही वैसा है, वो उसी फंक्शन के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार से उस जीवात्मा को मैन की मशीन में क्यों डाला गया है, क्योंकि मैन हैज दैट रोल टू प्ले। क्या रोल प्ले करना है मैन को? टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। सभी जो फैमिलीज में जो सदस्य हैं उनकी जो भी नीड्स है उसको प्रोवाइड करना, बाहर जाके काम करना, पैसे कमाना, टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द डिपेंडेंट्स, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको एज अ प्रोटेक्टर की तरह रोल प्ले करना, टू टेक कंट्रोल ऑफ द फैमिली। इस प्रकार का रोल मैन का दिया गया है भगवान के द्वारा पुरुषों को ये रोल दिया गया है। उसी प्रकार से उसके क्योंकि ये फंक्शन उसको प्ले करना है, इसीलिए उसको इसी प्रकार का बॉडी भी दिया गया है। ओके, तो उसी प्रकार से उसका जो शटल बॉडी है, माइंड इंटेलिजेंस, उसी प्रकार से बनाया गया है कि पुरुषों का अगर माइंड और इंटेलिजेंस या देखेंगे तो दे आर मोर रैशनल देन इमोशनल। वो लोग ज़्यादा रैशनल तरीके से डिसीजन लेते हैं रैदर देन बीइंग इमोशनल, क्योंकि उनका रोल इस प्रकार का है। दे हैव टू गो आउटसाइड एंड अर्न फॉर देयर फैमिली। ज़्यादा इमोशनल बनेंगे तो कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाते। दे आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द फैमिली। वो लोग दे आर सपोज टू टेक डिसीजंस, दे आर सपोज टू टेक चार्ज ऑफ द फैमिली। तो भगवान ने उनका इंटेलिजेंस इस प्रकार से बनाया कि दे आर मोर रैशनल देन इमोशनल, क्योंकि दे हैव दैट रोल टू प्ले। अभी सेम अगर विमेन का कंपेयर करें कि तो जब जीवात्मा को एक स्त्री के मशीन में डाला गया है तो व्हाट रोल शी हैज टू प्ले? शी हैज टू प्ले द रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों का ध्यान रखना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, अपने सास ससुर का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड को का केयर करना, अपने बच्चों का केयर करना। इस प्रकार का रोल भगवान ने स्त्रियों के लिए दिया है। इसी प्रकार से उसका ग्रॉस बॉडी बनाया है, इसी प्रकार से उस मशीन को भी निर्माण किया है। इट्स मोर लाइक अ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैन के मशीन को, मैन के व्हीकल को ट्रैक्टर के साथ कंपेयर किया है, उसी प्रकार से विमेन के जो व्हीकल है उसको एक स्पोर्ट्स कार की तरह कंपेयर किया है। इट्स मोर फैंसी, मोर फ्लशी, बहुत अट्रैक्टिव दिखना, बहुत थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा फ्रेजाइल, मोर डेकोरेटिव, बिकॉज शी हैज टू प्ले दैट फंक्शन ना, क्योंकि उसको वो फंक्शन प्ले करना है। इसीलिए भगवान ने उसका बॉडी इस प्रकार से बनाया है। जो लोग कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष समान है, अगर ऐसे कह रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि अगर स्त्री पुरुष समान है तो कभी पुरुष संतान उत्पन्न कर ले, कभी स्त्री संतान उत्पन्न करने से परेशान हो जाए तो पुरुष संतान उत्पन्न कर ले, अगर स्त्री पुरुष समान है तो। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने उस जीवात्मा को उस स्त्री के शरीर में डाला है और उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करने के लिए डाला है कि नाउ यू हैव टू डू दैट फंक्शन। इसीलिए तुम्हारा बॉडी इस प्रकार से बनाया गया है। देयर इज नथिंग लाइक शी कैन नॉट डू, शी हैज अ पर्टिकुलर वर्क टू डू। उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन, अलग रोल प्ले करना है। पुरुषों को बॉडी इस प्रकार से बनाया कि उसको एक पर्टिकुलर रोल प्ले करना है। ही हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। ओके, उसी प्रकार से अगर स्त्रियों के इंटेलिजेंस और माइंड को भी देखें तो इट्स इज मोर इमोशनल देन रैशनल। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर स्त्रियों का बुद्धि या स्त्रियों की जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उसको ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाएंगे तो कैसे अपने संतान को प्रेम दे पाएगी, कैसे अपने परिवार को केयर टेक कर पाएगी, सभी को स्नेह से ध्यान रख पाएगी, अपने फैमिली को चला पाएगी।
बिकॉज शी हैज़ बेसिकली व्हाट रोल टू, शी हैज़ द रोल ऑफ अ केयर टेकर, कि उसको सभी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत अच्छे से प्रेम से ध्यान रखना है, पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक चलाना है, नॉट फाइनेंशियली, बस इमोशनली। क्योंकि परिवार में हर सदस्य, अलग अलग सदस्य होते हैं, सास ससुर होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सभी को इमोशनल सेटिस्फैक्शन कौन देगा? पत्नी देगी। माँ एज अ मदर विल गिव इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू द चाइल्ड। बच्चा जब इसे स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं, जब बच्चा रोता है, बच्चे को चाहिए तो दौड़ के माँ के पास जाता है, और बच्चा थोड़ा जिद करता है तो माँ मान भी जाती है, और माँ ठीक है तुम ले लो। और पर पिता ऐसा नहीं, पिता रैशनल थिंकिंग रखते हैं, नहीं ये तुम्हारे लिए खराब है, तुम ऐसा, ये अच्छा नहीं रहेगा, तुम ऐसा मत करो। पर माँ अपने बच्चों को प्रेम से पालती है, बिकॉज शी इज मोर इमोशनल। बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इमोशनल देन रैशनल, शी इज कंसिडर्ड टू बी लेस इंटेलिजेंट। इसीलिए उसे एक लीडर का रोल नहीं दिया जाता। पहले के जमाने में हम देखेंगे so many intelligent ladies were there, शकुंतला was there, कुंती महारानी was there, द्रौपदी was there, पर वो लोग ने कभी कोई लीडरशिप रोल नहीं निभाया, क्योंकि women are not supposed to be leaders, क्योंकि उनका निर्माण ही, रचना ही भगवान ने इस प्रकार से की है। क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा भावुक है और रैशनल कम है, तो फिर वो शायद डिसीजन लेने में गलतियां कर सकता है। दे कैन नॉट बी लीडर्स, दे हैव टू बी डिपेंडेंट्स। ओके, वो शी कैन बी द कंट्रोलर, शी कैन बी द लीडर, बट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ठीक है, पर पूरे समाज के लिए नहीं। और एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वैदिक समाज में हम देखते हैं कि वन ऑफ द धर्म ऑफ अ लेडी इज टू डेकोरेट हरसेल्फ वेरी नाइसली फॉर द प्लेजर ऑफ द हस्बैंड। उसे अपने शरीर को अच्छे से, सुंदर से श्रृंगार करके रहना चाहिए, अपने हस्बैंड की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे जब श्रृंगार का प्रश्न आता है, तो जनरली प्रभुपाद सेज इन पर्पस दैट women tend to be more bodily conscious and more materially attached as compared to men, because she has that dharma to play, and it's obvious. पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से those who are practicing devotees, वो पुरुष हो या स्त्री हो, ultimately both have to advance in Krishna consciousness and get detached from all these worldly attachments. अल्टीमेटली जो स्त्री और पुरुष दोनों ही जो भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग को भक्ति के अंगों का सिंसियरली प्रैक्टिस करना है और इस भौतिक संसार से डिटैच होना है। पर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस दैट मैन एंड वुमेन हैव टू प्ले। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि women आर लेस इंटेलिजेंट जब बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि women किसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती, भगवत धाम नहीं जा सकती। इट्स जस्ट अ मैटर कि भगवान ने उसका निर्माण इस प्रकार से किया है क्योंककि उसको डिफरेंट फंक्शन प्ले करना है एज कंपेयर टू मैन। इसीलिए उसकी रचना ही इस प्रकार से की गई है कि वो अपने इस रोल को अच्छी तरह से प्ले कर सके। There is nothing like कि she is useless. No, it's not like that. कि स्त्रियां बेकार है, she is useless. No, she has a very important role to play in the गृहस्थ आश्रम। बिना वाइफ के तो गृहस्थ आश्रम is useless. There is no गृहस्थ आश्रम without a wife. Okay, so she has a very important role to play, and she is not at all useless in any manner. Okay, so at the end I just want to conclude कि बहुत सारे सो कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक लोग हैं जो स्त्री पुरुष को इक्वल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो क्योंकि भगवान के क्रिएशन में ही ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष समान हैं, और जो लोग इस प्रकार से स्त्री पुरुष को समान करने का प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर लेस इंटेलिजेंट। क्यों लेस इंटेलिजेंट? क्योंकि उनको समझना है कि दोनों ही व्हीकल्स के अपने अपने डिफरेंट फीचर्स हैं, और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो
जिस व्हीकल के लिए, जो पर्पस के लिए वो व्हीकल बनाया है, उसी पर्पस के लिए उस व्हीकल को यूज़ करेगा और उसी तरह से उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगा, rather देन जिस पर्पस के लिए वो व्हीकल बना उसको उस पर्पस के लिए यूज़ ना करके किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना। ओके, सो दैट इज़ द थिंग कि women and men both are equal on the spiritual platform, but materially there are differences based on the different functions that they have to play. Okay, Hare Krishna, thank you very much.